बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने गिवन एक्सप्रेशन का विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट फाइंड करना है। गिवन एक्सप्रेशन इज 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 24y प्लस 16। डिवीजन मेथड यूज करते हुए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट टर्म इज द स्क्वायर ऑफ विच टर्म। 4x स्क्वायर जो कि 2x का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे 2x लिखेंगे और इस 2x को यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2x को हम 2x से मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर आता है। जो नंबर यहाँ लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा, द सेम नंबर विल हैव टू बी रिटन एट द टॉप ऑफ दिस डिवीजन साइन, सो दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स द आंसर शुड बी दिस टर्म। अब 2x को जब हम 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 4x स्क्वायर आता है और आंसर को हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम डिवीजन में क्योंकि इस सेकेंड एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम सेकेंड एक्सप्रेशन का साइन चेंज करेंगे। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन को चेंज करके हम नेगेटिव साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर आंसर 0 आता है। इट मीन्स दैट दीज टू टर्म विल बी कैंसल्ड। अब रिमेनिंग एक्सप्रेशन हम एज इट इज यहाँ नीचे लिख देंगे। 12xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 24y प्लस 16। सेकेंड स्टेप पे यहाँ लेफ्ट साइड पे जो ये टॉप पे नंबर होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर को यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 2x मल्टीप्लाई बाई 2 आंसर इज 4x। 4x को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब चेक करेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म 12xy है, तो 4x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये फर्स्ट टर्म 12xy आ जाए। तो 4x मल्टीप्लाइड बाई 3y होगा, तो आंसर विल बी 12xy। लिहाजा हम 3y यहाँ पे भी लिखेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 3y जो टर्म यहाँ लेफ्ट साइड पे आती है, द सेम टर्म विल हैव टू बी रिटन एट द टॉप, 3y। अब 3y को हम इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर को हम इस गिवन एक्सप्रेशन के नीचे लिखेंगे। तो 3y मल्टीप्लाइड बाई 4x आंसर इज 12xy और 3y मल्टीप्लाइड बाई 3y विल बी 9y स्क्वायर। तो 9y स्क्वायर को हम इस टर्म के नीचे लिखेंगे। उसके बाद ये सेकेंड एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट होगा फ्रॉम द फर्स्ट एक्सप्रेशन। सब्ट्रैक्शन के लिए हम इस सेकेंड एक्सप्रेशन के साइन चेंज करेंगे। एज ए रिजल्ट ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और रिमेनिंग टर्म्स को हम यहाँ नीचे लिखेंगे। 16x प्लस 24y प्लस 16। तो सेम टर्म यहाँ पे रिपीट होगा, जैसा कि हमने सेकेंड स्टेप में इस अबव टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर को यहाँ लिखा था। सिमिलरली इन दिस स्टेप यहाँ टॉप पे जितनी भी टर्म्स होगी उनको 2 से मल्टीप्लाई करते हुए आंसर को हम यहाँ लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। 2x मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी 4x प्लस 3y मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी 6y। अब यहाँ फर्स्ट टर्म 16x है, तो 4x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 16x आंसर हो। ऑब्वियसली द नंबर विल बी 4, क्योंकि 4x को हम जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 16x आएगा। लिहाजा हम 4 इधर भी लिखेंगे और जो नंबर यहाँ पे लिखा जाता है तो वही नंबर हम यहाँ टॉप पे भी लिखते हैं, और जो नंबर टॉप पे लिखा जाता है उस नंबर को हम यहाँ सब टर्म से मल्टीप्लाई करके आंसर को इस एक्सप्रेशन के नीचे लिखते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4x विल बी 16x और ये 4 जब 6y से मल्टीप्लाई होगा आंसर विल बी 24y और 4 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास 16 आएगा। अब ये सेकेंड एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट होगा फ्रॉम द फर्स्ट एक्सप्रेशन।
तो इसके लिए हम ये साइन चेंज करेंगे सेकंड एक्सप्रेशन के। तो चेंज करने के बाद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखते हैं कि सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो रिमाइंडर विल बी 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आंसर ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन विल बी द कोशेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कोशेंट हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 4 आ गया, लिहाजा ये गिवन एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट होगा। तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 24y प्लस 16 will be equal to plus minus 2x plus 3y प्लस 4। ये हम प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट जब हम किसी एक्सप्रेशन का फाइंड करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये गिवन एक्सप्रेशन किस किस एक्सप्रेशन का स्क्वायर हो सकता है। तो ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन का भी ये स्क्वायर होगा, और एक्सप्रेशन विद नेगेटिव साइन जब स्क्वायर लेंगे तब भी ये आंसर गिवन एक्सप्रेशन होगा। इन सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 हमने गिवन एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। तो हम देखते हैं कि x4 इज द स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर। तो जिस तरह कि हमने फर्स्ट पार्ट पे देखा था कि फर्स्ट टर्म किस टर्म का स्क्वायर है, तो वो टर्म हम दो जगह पे लिखते हैं, एक यहाँ पे लेफ्ट साइड पे और यहाँ एट द टॉप ऑफ द डिवीजन साइन। उसके बाद हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर x4 के नीचे लिखा जाता है, और उसके बाद ये सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म में से माइनस होगी, उसके लिए हम साइन चेंज करेंगे, एज अ रिजल्ट ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आंसर विल बी 0। इसके बाद हम रिमेनिंग एक्सप्रेशन को यहाँ नीचे लिखेंगे, नेगेटिव 10x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36। सेकेंड स्टेप में हम ये टॉप पे जो टर्म्स होती हैं इनको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। एट दिस स्टेज वी हैव ओनली वन टर्म x स्क्वायर, तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विद 2 आंसर विल बी 2x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ ये फर्स्ट टर्म देखी जाती है कि हम 2x स्क्वायर को हम किस टर्म से या किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर नेगेटिव 10x क्यूब आना चाहिए। तो ऑब्वियसली 2 5 10 होता है, यहाँ पे ये नेगेटिव 10 चाहिए, लिहाजा हम ये माइनस साइन लिखेंगे। तो 2 5 10 और x स्क्वायर को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर x क्यूब होगा। तो फाइनल आंसर होगा 5 माइनस 5x, क्योंकि जब हम 2x स्क्वायर को माइनस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी नेगेटिव 10x क्यूब। जो नंबर यहाँ पे लिखा जाता है या जो टर्म यहाँ पे लिखी जाती है तो उसको हम यहाँ टॉप पे भी लिखते हैं, लिहाजा माइनस 5x विल हैव टू बी रिटन हियर एट द टॉप। तो जो नंबर यहाँ पे आता है उसको हम इन सब टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर को इस एक्सप्रेशन के नीचे लिखेंगे। 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 5x विल बी इक्वल टू नेगेटिव 10x क्यूब, और माइनस 5x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5x आंसर इज प्लस 25x स्क्वायर। क्योंकि ये दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, लिहाजा हमने ये प्लस 25x स्क्वायर लिखा। इसके बाद हम सेकेंड एक्सप्रेशन को सेपरेट करने के लिए साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव साइन विल बी चेंज इनटू पॉजिटिव और प्लस साइन माइनस हो जाएगा। तो ये 10x माइनस 10x क्यूब प्लस 10x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, और इनको हम सिंप्लीफाई करते हुए लिखेंगे 37 माइनस 25 विल बी इक्वल टू 12x स्क्वायर, और रिमेनिंग टर्म्स यहाँ एज इट इज लिखी जाएगी माइनस 60x प्लस 36। उसके बाद हम ये टॉप पे जो टर्म्स होंगी उनको 2 से मल्टीप्लाई करते हुए आंसर को यहाँ लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, इट विल बी 2x स्क्वायर माइनस 10x। यहाँ फर्स्ट टर्म चूंकि 12x स्क्वायर है, हम देखेंगे कि 2x स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 12x स्क्वायर आ जाए, तो नंबर विल बी 6, क्योंकि 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6
12x² आता है, लिहाजा 6 को हम यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ टॉप पे भी लिखा जाएगा। तो इस 6 को फिर इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके आंसर को यहाँ इस एक्सप्रेशन के नीचे लिखेंगे। आंसर विल बी 12x², क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाई 2x² विल बी 12x², और माइनस 10x मल्टीप्लाई बाई 6 विल बी माइनस 60x, एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 6 विल बी 36, तो यहाँ प्लस 36 लिखेंगे। और फाइनली हम दोनों इस सेकेंड एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन चेंज होंगे, और एज अ रिजल्ट ये तमाम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, रिमाइंडर विल बी 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन x4 minus 10x cube plus 37x² minus 60x plus 36 square root will be equal to plus minus quotient x² minus 5x plus 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन एक्सप्रेशन 4 + 25x² minus 12x minus 24x³ plus 16x4 का स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड फाइंड करना है। हम देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। किसी भी एक्सप्रेशन का जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो सबसे पहले ये देखना होता है कि वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज इन डिसेंडिंग फॉर्म और नॉट। इट इज बेटर टू राइट द गिवन एक्सप्रेशन इन डिसेंडिंग फॉर्म, तो इसलिए हम सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन को डिसेंडिंग फॉर्म में लिखते हैं। लिहाजा हम लिखेंगे 16x4 minus 24x³ plus 25x² minus 12x plus 4। क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले हम वो टर्म लिखेंगे जिसमें x की ग्रेटेस्ट पावर होगी, फिर ग्रेजुअली x की पावर डिक्रीज होती जाएगी। इस तरह गिवन एक्सप्रेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट्स सॉल्व किए थे, जिसमें हमने देखा था कि फर्स्ट टर्म किस टर्म का स्क्वायर है, तो वो टर्म हम यहाँ दो जगह पे लिखते हैं, एक लेफ्ट साइड पे और यहाँ एट द टॉप। 16x4 इज द स्क्वायर ऑफ 4x², तो 4x² को हम यहाँ लेफ्ट साइड पे भी लिखेंगे और यहाँ टॉप पे भी लिखेंगे। उसके बाद हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हुए आंसर को 16x4 के नीचे लिखेंगे। 4 4 are 16 और x² मल्टीप्लाई बाई x² विल बी x4। अब सेकेंड टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसका साइन चेंज करेंगे और आफ्टर सब्ट्रैक्शन रिमाइंडर विल बी 0, यानी ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। रिमेनिंग एक्सप्रेशन यहाँ नीचे लिखा जाएगा, -24x³ plus 25x² minus 12x plus 4। सेकेंड स्टेप में हम यहाँ टॉप पे जो नंबर या टर्म्स होती हैं उनको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास सिंगल टर्म है 4x², इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 8x²। अब यहाँ फर्स्ट टर्म जो है -24x³ है, तो इसको जब हम 8x² पे डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि 8x² को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि आंसर -24x³ आना चाहिए। तो -3x इज द टर्म जिसको हम 8x² से मल्टीप्लाई करके -24x³ हासिल करेंगे। अब जो टर्म यहाँ पे लिखी जाती है लेफ्ट साइड पे, वही यहाँ पे भी हम टॉप पे भी लिखते हैं, तो -3x यहाँ पे भी लिखा जाएगा। तो यहाँ जो टर्म होती है, जो भी नंबर होता है, उसको हम इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करके आंसर को यहाँ इस एक्सप्रेशन के नीचे लिखते हैं। तो -3x को सबसे पहले हम 8x² से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी -24x³ और -3x मल्टीप्लाई बाई -3x आंसर विल बी 9x²। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके लिए ये साइन चेंज हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और इसका आंसर हमारे पास 16x² आएगा,
क्योंकि 25x² माइनस 9x² विल बी 16x², और रिमेनिंग टर्म एज इट इज हम नीचे लिख देंगे। अब इस स्टेप में टॉप पे जितनी भी टर्म्स होंगी उनको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। तो 4x² मल्टीप्लाई बाई 2 विल बी 8x², और माइनस 3x मल्टीप्लाई बाई 2 विल बी 6x। अब यहाँ पे 16x² फर्स्ट टर्म है, हम इसको जब हम 8x² पे डिवाइड करते हैं तो आंसर इज 2, यानी हमने 8x² को किससे मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 16x² आ जाए। द नंबर विल बी 2, तो +2 यहाँ पे भी लिखा जाएगा और यहाँ पे भी लिखा जाएगा, और ये 2 फिर हम इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर होगा वो इस एक्सप्रेशन के नीचे लिखेंगे। 16x² is the first term when we multiply 2 with 8x², और -6x multiplied by 2 will be -12x, और +2 multiplied by +2 will be 4। इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके लिए ये साइन चेंज करना पड़ेंगे, और एज अ रिजल्ट ये तमाम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, रिमाइंडर विल बी 0। देयरफॉर square root of given expression 4 plus 25x² minus 12x minus 24x cube plus 16x4 will be equal to plus minus quotient. Quotient is 4x² minus 3x plus 2, and this will be the answer. क्वेश्चन नंबर 2 फिफ्थ पार्ट में हमने गिवन एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड सॉल्व करना है। हम देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन में हम किसी एक वेरिएबल को फोकस करते हैं, तो चेक करते हैं कि ये एक्सप्रेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो हम देखते हैं कि पहले x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, देन x की पावर 0, फिर x की पावर -1, and finally x की पावर -2 है, तो it means that it is already in descending order with respect to x। तो फर्स्ट टर्म x² और y² है। like previous questions हम देखेंगे कि ये x² और y² जिस नंबर का स्क्वायर है या जिस टर्म का स्क्वायर है वो हम यहाँ दो जगह पे लिखेंगे, एक लेफ्ट साइड पे और यहाँ एक एट द टॉप। अब उसके बाद हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर यहाँ फर्स्ट टर्म के नीचे लिखेंगे x² over y², क्योंकि x over y मल्टीप्लाई बाय x over y, आंसर इज x² over y²। यहाँ हम साइन चेंज करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना होता है, एज अ रिजल्ट ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, और रिमेनिंग एक्सप्रेशन यहाँ नीचे लिखते हैं। -10x over y plus 27 minus 10y over x plus y² over x²। सेकेंड स्टेप में हम इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो टर्म एट द टॉप लिखी होती है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ एट लेफ्ट साइड ऑफ द डिवीजन साइन आंसर लिखा जाता है। 2x over y आएगा आंसर। अब हम चेक करेंगे कि 2x over y को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि आंसर -10x over y आ जाए। तो जो कि x over y तो ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे, तो 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम जाता है, और -10 डिवाइड बाई 2 विल बी -5, तो हम लिखेंगे -5, क्योंकि 2x over y को हम जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इज 10x over y। तो यहाँ पे हम 5 जब यहाँ लिखेंगे तो इसको हमें एट द टॉप भी लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद ये -5 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा और आंसर को हम यहाँ नीचे लिखेंगे। हमारे पास आंसर आएगा -10x over y, क्योंकि -5 मल्टीप्लाई बाई 2x over y विल बी -10x over y, एंड -5 मल्टीप्लाई बाई -5 विल बी +25। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर यहाँ पे 0 आएगा और ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, और 27 minus 25 will be equal to 2 minus 10x over 10y over x plus y² over x², ये हम एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद हम इस थर्ड स्टेप में टॉप पे जितने भी
नंबर्स या टर्म्स होते हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं 2x और y विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट टर्म आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विद 2, और जब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी -10। अब हम देखते हैं कि 2x और y को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 2 आ जाए, यानी हमने 2 को डिवाइड करना होगा 2x ओवर y से। 2 डिवाइड बाई 2x ओवर y, तो जो भी आंसर होगा वो यहाँ हम दो जगह पे लिखेंगे, एक यहाँ लेफ्ट साइड पे और एक टॉप पे, क्योंकि उस नंबर को जब हम 2x ओवर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 होगा। इसके लिए हम 2 डिवाइड बाई 2x ओवर y करेंगे। जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज करते हैं तो नेक्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल आ जाता है विच विल बी इक्वल टू y ओवर 2x, क्योंकि 2x ओवर y का रेसिप्रोकल y ओवर 2x आता है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी y ओवर x, यानी 2x ओवर y को जब हम y ओवर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 आएगा। ये y ओवर x हम यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ टॉप पे भी लिखेंगे, और इसके बाद ये y ओवर x इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा और आंसर को हम इस एक्सप्रेशन के नीचे लिखेंगे। आंसर विल बी 2, क्योंकि 2x ओवर y मल्टीप्लाई बाई y ओवर x, इस y को y से कैंसिल कर देंगे और x से कैंसिल होगा, एज अ रिजल्ट आंसर विल बी 2, और -10 मल्टीप्लाई बाई y ओवर x विल बी -10 y ओवर x, प्लस y ओवर x मल्टीप्लाई बाई y ओवर x विल बी y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस साइन चेंज हो जाएंगे और जिसके नतीजे में ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, रिमाइंडर विल बी 0। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस कोशेंट, कोशेंट इज x ओवर y -5 प्लस y ओवर x। Now we solve question number 3, first part. In this part, it is given that for what value of k the expression becomes perfect square. तो जब परफेक्ट स्क्वायर की बात होती है तो इसका मतलब है कि जब हम विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड किसी एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो डिवीजन मेथड यूज करेंगे, और क्योंकि ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर 0 आएगा। तो सेम मेथड अप्लाई होगा जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था। 4x4 इज द स्क्वायर ऑफ 2x स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर हम दो जगह पे लिखते हैं, यहाँ भी और एट द टॉप ऑल्सो। तो 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 4x4 आता है, यहाँ लिखेंगे, और इसके बाद हम सेपरेट करेंगे जिसकी वजह से ये साइन चेंज होगा और ये एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग एक्सप्रेशन हम यहाँ एज इट इज लिखेंगे, -12x³ प्लस 37x² -42x प्लस k। इसके बाद हम इस टर्म एट द टॉप को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ पे आएगा, एज अ रिजल्ट विल गेट 4x²। अब हम 4x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये -12x³ है, तो टर्म विल ऑब्वियसली बी -3x, क्योंकि 4x² को जब हम -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी -12x³। तो ये -3x हम यहाँ टॉप पे भी लिखेंगे, फिर उसके बाद -3x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी -12x³ प्लस 9x², क्योंकि -3x मल्टीप्लाई बाई -3x विल बी प्लस 9x²। इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये साइन चेंज करेंगे और एज अ रिजल्ट ये दोनों टर्म्स कैंसिल होगी, और 37x² में से जब 9x² माइनस होगा आंसर विल बी 28x² -42x प्लस k। और थर्ड स्टेप में हम ये ऊपर जितनी भी टर्म्स हैं इनको 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर को यहाँ लिखेंगे 4x² -6x, क्योंकि -3x मल्टीप्लाई बाई 2 विल बी -6x। अब हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखते हैं, ये 28x² है, तो 4x² को हम किससे मल्टीप्लाई करें, ये 28x² आ जाए, या 28x² डिवाइड बाई 4x² का आंसर क्या होगा, दैट विल बी 7।
तो 7 को हम यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ टॉप पे भी लिखेंगे, और यहाँ जो नंबर होता है वो इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होता है, लिहाजा मल्टीप्लाई होने के बाद ये 28x² आएगा, और फिर -6x मल्टीप्लाई बाई 7 विल बी -42x, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 विल बी 49। इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड एक्सप्रेशन को, और ये साइन चेंज होगी, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, और रिमाइंडर विल बी k - 49। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि गिवन एक्सप्रेशन इज द परफेक्ट स्क्वायर, जब हम किसी गिवन एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं और वो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रिमाइंडर मस्ट बी 0। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या एज द गिवन एक्सप्रेशन is a perfect square, therefore k minus 49 equal to 0, which implies that k is equal to 49, which will be the required value of k. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। According to the statement of this question, find the value of L and M which makes the given expression a perfect square। तो इसके लिए भी हम देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर जब एक्सप्रेशन हो तो इन डिवीजन मेथड रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म किस नंबर का या किस टर्म का स्क्वायर है, तो दैट विल बी 7x²। 7x² को यहाँ भी लिखा जाएगा और इधर एट द टॉप भी लिखा जाएगा। आंसर विल बी 49x4। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको ये साइन चेंज होगा, एज अ रिजल्ट ये दोनों टर्म्स कैंसिल होंगी और रिमेनिंग एक्सप्रेशन हम यहाँ नीचे लिख देंगे -70x³ + 109x² + lx - m। सेकेंड स्टेप में हम इस टर्म को जो टॉप पे लिखी होती है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर विल बी 14x²। इसके बाद ये देखेंगे कि 14x² को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर शुड बी -70x³। ऑब्वियसली दैट टर्म विल बी -5x। तो -5x को हम दो जगह पे लिखेंगे, एक लेफ्ट साइड पे और एक एट द टॉप। तो -5x को इसके बाद हम इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके आंसर को इस एक्सप्रेशन के नीचे लिखेंगे। आंसर इज -70x³ और -5x मल्टीप्लाई बाय -5x इज +25x²। साइन चेंज करेंगे क्योंकि इसको हमने सेपरेट करना है, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी 84x² + lx - m। अब हम इन दोनों टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ लिखेंगे 14x² - 10x, क्योंकि 7x² मल्टीप्लाई बाई 2 इज 14x² एंड 5x मल्टीप्लाई बाई 2 इज 10x। इसके बाद हम चेक करेंगे कि 14x² को किस टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 84x² आ जाए। द नंबर विल बी 6। तो यहाँ 6 यहाँ पे भी लिखा जाएगा और फिर हम 6 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ लिख देंगे 84x² - 60x + 36। के बाद साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा L + 60 × x, क्योंकि यहाँ पे x हम कॉमन ले लेंगे एंड दिस विल बी -m + 36, क्योंकि यहाँ इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो आंसर विल बी m + 36 which will be remainder, but given that expression is a perfect square, so remainder must be equal to 0, जिसके लिए L + 60 भी 0 होगा and m + 36 must also be equal to 0।
which implies that L is equal to negative 60 and M is equal to negative 36, which will be the answer. In question number 5, according to the statement of the question, to make the given expression a perfect square, what should be added in the given expression, and then what should be subtracted in the given expression, and finally we have to find the value of x so that the expression becomes perfect square. यहाँ भी सेम प्रोसीजर यूज होगा. हम चेक करेंगे कि 9x4 किस टर्म का स्क्वायर है, विच इज 3x स्क्वायर. तो 3x स्क्वायर हम यहाँ दो जगह पर लिखते हैं और फिर इनको मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ लिखा जाता है. इसके बाद हम सेपरेट करेंगे जिसके नतीजे में रिमाइंडर 0 हो जाएगा और ये दोनों टर्म्स कैंसिल होगी. -12x³ प्लस 22x² -13x प्लस 12, ये रिमेनिंग एक्सप्रेशन एज इट इज यहाँ लिख दिया जाएगा. इसके बाद हम टर्म एट द टॉप को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, विच विल बी 6x². फिर इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि 6x² को किस नंबर या किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि आंसर नेगेटिव 12x³ आ जाए. दैट टर्म विल बी -2x. तो -2x हम यहाँ दो जगह पे लिखते हैं और फिर -2x को हम इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर यहाँ लिखा जाता है -12x³ क्योंकि -2x मल्टीप्लाई बाय 6x² विल बी -12x³ और -2x मल्टीप्लाई बाय -2x विल बी +4x². इसके बाद हम सेपरेट करेंगे जिसके नतीजे में ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये टर्म्स कैंसिल होगी. आंसर ऑफ दिस विल बी 18x² -13x प्लस 12. इसके बाद हम इन दोनों टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ लिखेंगे 6x² -4x. फिर हम चेक करेंगे कि 6x² को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 18x² है. ऑब्वियसली दैट नंबर विल बी 3 क्योंकि 6x² मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी इक्वल टू 18x². 3 यहाँ भी लिखा जाएगा और एट द टॉप ऑल्सो. तो फिर 3 को हम इन तीनों नंबर से या तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ लिखेंगे. 3 मल्टीप्लाई बाय 6x² इज 18x². 3 मल्टीप्लाई बाय -4x विल बी -12x and 3 multiplied by 3 will be equal to 9. Minus plus minus ये कैंसिल हो जाएगा. This answer will be -x plus 3. तो हम जब यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेते हैं नंबर विल बी x -3. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0. तो हम इसमें गिवन एक्सप्रेशन में कौन सा नंबर या कौन सी टर्म ऐड करेंगे कि आंसर जो है वो रिमाइंडर 0 हो जाए. उसके लिए ये 12 की जगह यहाँ पे 9 होना चाहिए क्योंकि 9 - 9 विल बी इक्वल टू 0. तो 12 में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि ये 9 आ जाए. ऑब्वियसली दैट नंबर विल बी -3 क्योंकि 12 प्लस -3 विल बी इक्वल टू 9. तो अगर 12 में हम -3 ऐड कर देंगे तो वो आंसर 9 आ जाएगा जिसके नतीजे में ये कैंसिल हो जाएगा और वो नंबर हमारे पास यहाँ पे आफ्टर नेगेटिव साइन कॉमन लेकर हम वो नंबर हासिल करेंगे. सिमिलरली -13x में हम क्या चीज़ ऐड करें कि ये 12x हो जाए ताकि ये जब हम इसको सेपरेट करें तो आंसर शुड बी 0. तो -13x में जब x ऐड किया जाएगा तो आंसर विल बी -12x क्योंकि -3x प्लस x विल बी इक्वल टू -12x और हमें -12x चाहिए होगा टू गेट द रिमाइंडर इक्वल टू 0. लिहाजा जब -3x में ये x ऐड होगा तो आंसर विल बी रिमाइंडर विल बी 0. फर्स्ट पार्ट का आंसर हम लिखेंगे
x minus 3 is to be added to make the expression perfect square. And in second part क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट की जाए, तो जो चीज़ ऐड की जा रही होती है उसका नेगेटिव जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, यानी रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो x माइनस 3 का नेगेटिव जो है दैट विल बी obtained by changing the sign of x minus 3, that is minus x minus 3 is to be subtracted to make the expression perfect square. And in third part हमने फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ x so that the expression becomes perfect square. उसके लिए x minus 3 must be equal to 0, which is equal to, from which we get the value of x equal to 3. और यहाँ पर लिखेंगे for the expression to be a perfect square x minus 3 equal to 0, as a result we will get x equal to 3. इस तरह इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 6.3 का इख्तिताम होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।